एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी के गर्दन की नीचे की पूरी शरीर काम करना बंद कर देती है, लेकिन उस आदमी के गर्दन के ऊपर का भाग यानी कि दिमाग अभी भी एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या उस आदमी के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी और के बॉडी में जोड़ा जा सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को परेशान करके रखा है। उनका मानना है कि जब किसी आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्किन ट्रांसप्लांट हो सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो फिर किसी आदमी का दिमाग ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो सकता? शरीर के बाकी अंगों की तरह किसी भी इंसान के दिमाग को ट्रांसप्लांट करके किसी और के शरीर में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? इसी बात को सोचते हुए साल 1900 के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके दूसरे नस्ल के कुत्ते के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा भरोसा था कि जैसे सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा, लेकिन अफसोस की बात, ऑपरेशन के लगभग एक सप्ताह बाद भी उसे होश नहीं आया और पता चला कि उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। इसके बाद लगभग साल 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों ने थोड़ी सफलता उनको मिली और हुआ कि खोपड़ी को अलग करके किसी दूसरे बंदर के शरीर के साथ जोड़ने के बाद बंदर को होश भी आ गया, लेकिन अफसोस उस बंदर का शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था और लगभग 9 दिनों बाद उस बंदर की मौत हो गई। इसके बाद लगातार इस रिसर्च पर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध करते रहे कि आखिर किसी तरह करके किसी इंसान की खोपड़ी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। अब जो चीज मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि क्या ऐसे भी एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों ने किए हैं। लगभग 80 साल का वक्त निकल चुका था। इसके बाद साल 1982 में न्यूयॉर्क सिटी के माउंट सिनाई मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहे के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद उसे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि चूहा पूरी तरीके से सही सलामत था और उसका पूरा अंग ठीक तरीके से काम भी कर रहा था। उसके बाद 6 जून 1998 में पिट्सबर्ग मेडिकल सर्जन की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने दिमाग की एक सेल को ट्रांसप्लांट किया था। यानी डॉक्टर ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए पूरे दिमाग को ट्रांसप्लांट करने के बजाय दिमाग के एक छोटे हिस्से को ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन सर्जरी के दौरान किसी गलती के कारण एक 62 साल की महिला की दोनों पैर पैरालाइज हो गए। यह घटना 2013 की है, जब एक न्यूरोसर्जन के प्रोफेसर से कई लोगों ने यह बात पूछी कि जिस तरीके से एक शरीर से लीवर को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या इसी तरीके से एक खोपड़ी को निकालकर दूसरी खोपड़ी में नहीं डाल सकते हैं क्या? तो इस सवाल के जवाब में सर्जन ने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन फ्यूचर में जरूर होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलपमेंट नहीं हुई है। हम ऐसे ऑपरेशन कर सके। मस्तिष्क के स्पाइनल कोड में नर्व फाइबर को जोड़ना काफी कठिन होता है। नर्व फाइबर को मेरा मतलब है कि दिमाग से निकाल कर हमारे शरीर के सभी अंगों तक बड़ी ही बारीकी से, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो जुड़े होते हैं। उन सभी को काट कर वापस जोड़ना अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्पाइनल कोड मतलब कि रीढ़ की हड्डी में चोट इतनी नुकसानदायक होती है कि अगर मस्तिष्क को ट्रांसप्लांट करने में सफल भी हो जाए तो स्पाइनल कोड में लगने वाली चोट के कारण लोग जिंदा नहीं रहते हैं, क्योंकि यह दिमाग को शरीर से संपर्क बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में अगर दिमाग को ट्रांसप्लांट किया जाए तो शरीर से जुड़ी हुई हड्डी में चोट लग जाएगी और इतने बड़े ऑपरेशन को झेलने के लिए कोई भी बॉडी तैयार नहीं होगी। ब्रेन ट्रांसप्लांट से पहले एनिमल टेस्ट किया जाता है और जब एनिमल के ऊपर यह रिसर्च हो रही होती है, इसका पूरा परमिशन सरकार से लेना पड़ता है। यह प्रक्रिया काफी लंबा होता है। आज भी इस प्रक्रिया को सही से करना मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। इतना ही नहीं, किसी भी ब्रेन का ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत ही ज्यादा रुपयों की आवश्यकता होती है। लगभग $13 मिलियन। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 9,620 लाख रुपए एक आदमी के ऑपरेशन में लगता है। इसमें लगभग 150 ऑपरेशन होते हैं। इन सभी ऑपरेशन में लगभग 36 घंटे का समय लगता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्रेन को फ्रीज करना होता है, जिसमें दिमाग के पूरे सिस्टम को रोक दिया जाता है और फिर दिमाग को मरने से बचा लिया जाता है। गर्दन और नसों को जोड़ने वाले ट्यूब्स को गर्दन में फिट कर दिया जाता है और फिर स्पाइनल कोड को काटा जाता है। यह सबसे मुश्किल काम होता है। स्पाइनल कोड को काटने के लिए किसी चाकू का इस्तेमाल नहीं होता है। इसे काटने के लिए हीरे से बने हुए चाकू का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में मसल्स और नर्व्स और ऑर्गन्स को फिर से जोड़ा जाता है। यह काम ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कपड़ों को सिलाई किया जाता है। यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग में इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन ट्रांसप्लांट करना आज भी साइंस के लिए बहुत ही चुनौती भरा है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अब तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है जब किसी इंसान की खोपड़ी को उसके शरीर से अलग करके किसी दूसरे के शरीर के साथ फिट किया गया हो। इस वक्त दुनिया में कई ऐसे वैज्ञानिक मौजूद हैं जो ब्रेन ट्रांसप्लांट के ऊपर शोध करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर उन्हें शोध करने का मौका मिले तो सफलतापूर्वक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह काम इतना रिस्क भरा हुआ होता है कि किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए किसी भी देश की गवर्नमेंट इस तरह के शोध की इजाजत नहीं देती है। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि उन्हें इस तरह के ट्रांसप्लांट करने की इजाजत अमेरिका में नहीं मिल रही है, इसलिए वो चाइना में जाकर इस ट्रांसप्लांट पर शोध
करेंगे, इसलिए उन्हें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने अंगों को दान करने की इच्छा रखते हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोध करने वाले उस वैज्ञानिक पर भरोसा करते हुए रूस में रहने वाले एक शख्स ने अपने ऊपर शोध करने की इजाजत भी दे दी थी। दरअसल रूस में रहने वाला एक व्यक्ति ऐसा है जिसका दिमाग तो ठीक तरीके से काम करता है, जबकि उसके शरीर का कोई भी अंग ठीक तरीके से काम नहीं करता है। उसके सभी अंग लगभग बेकार हो चुके हैं, लेकिन इस ट्रांसप्लांट के पीछे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले थे, जो पैसे समय पर अरेंज नहीं हो पाए। पैसों की कमी के कारण उस वैज्ञानिक ने उस पर शोध आगे नहीं बढ़ाया और इसी बीच रूस में रहने वाले उस व्यक्ति की शादी हो गई। शादी होने के बाद उस व्यक्ति की पत्नी और परिवार वालों ने उस डॉक्टर के साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म करवा दिया और अब वो डॉक्टर इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई भी उसे मिल जाए जिसके ऊपर इस तरह का शोध फिर से शुरू कर सके। दोस्तों, एक बात तो सच है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी को भी नई जिंदगी देने का जरिया है। किसी इंसान का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसके उस अंग को ट्रांसप्लांट करके उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में किडनी के लिए 4 साल और लीवर के लिए 2.5 साल और हार्ट के लिए 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि कोई भी मृत्यु के बाद अपने चहेतों के अंग को दान नहीं करना चाहता। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में लगभग 20,000 मरीजों को किडनी की जरूरत है, 25,000 लीवर की और 8,000 हार्ट की सख्त जरूरत है। लेकिन सरकार की कई कोशिशों के बाद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पिछले 2 साल में हालात और भी बिगड़े हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड होने के बावजूद भी साल 2018 में सिर्फ 4 ट्रांसप्लांट हो पाए हैं और साल 2019 में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रांसप्लांट हो पाए हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे कुछ लोगों की मृत्यु कुछ इस तरीके से होती है जिनमें उनका दिमाग शरीर से पहले मर जाता है। ऐसे इंसान के अंग जैसे किडनी, हार्ट, लीवर जैसे अंग किसी दूसरे इंसान को नया जीवन दे सकते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में प्रति 10 लाख लोगों पर 30 और राजस्थान में 20 लाख में सिर्फ 1 डोनर ही मिल पाता है। यानी कि अगर देश में 10 लाख लोगों को किडनी की जरूरत है तो उनमें से महज 30 लोगों को किडनी डोनेट करने वाला आदमी मिल जाता है। इसलिए हमारे देश में लाखों लोग अंग का इंतजार कर रहे हैं और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो डोनर का इंतजार करते करते मौत की नींद सो जाते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद शरीर में सबसे कम समय तक आंखें और सबसे अधिक समय तक किडनी इस लायक रहती है कि हम उसे किसी और को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की जानकारी के अभाव में 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अंगदान में रुचि नहीं रखते हैं और अगर अंगदान किया जाए तो हर साल ना जाने कितने हजार लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लेना। अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को जरूर भेजना ताकि हर किसी को अंगदान के बारे में जानकारी हो सके और वो आने वाले समय में हमारे जो फ्यूचर के लोग हैं या जिनको नीड है हमारे अंगदान की, उनको वो प्रोवाइड करवा सके। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।